इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आपका स्वागत है। आज है डे 6। आज हम लोग क्लास 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द करंट आई थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज 100% एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इंक्रीज इन पावर डेसिपेशन विल बी। हमसे ये पूछा गया है कि बच्चा, हमारे पास मान लीजिए एक रेजिस्टेंस आर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। यदि इस करंट को 100% बढ़ा दिया जाए तो करंट हमारा बच्चा 2i हो जाएगा। रेजिस्टेंस आर ही रहेगा क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। हमसे पूछा जा रहा है कि पावर में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो पहले हम लोग इनिशियल पावर निकालेंगे, पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। इसके लिए हमारा करंट तो आई है, हम आई का स्क्वायर करेंगे इंटू आर, तो पी आई बराबर आई स्क्वायर। अब हमारा करंट 2i हो चुका है तो हमारा पावर तो चेंज हो जाएगा। तो पी एफ बराबर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, आई स्क्वायर आर। आई की जगह पर हम लिखेंगे 2i, इसका स्क्वायर इंटू आर बराबर 4i स्क्वायर आर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, पी एफ बराबर 4 इंटू आई स्क्वायर आर, तो हमारा पी आई का बराबर है। इस आधार पर हमको ये पता चलता है कि जो हमारा फाइनल पावर है इनिशियल पावर का 4 गुना होगा। इस क्वेश्चन में हमसे इतना पूछा जाता है कि पावर कितना टाइम्स होगा, तो हम बोल देंगे 4 गुना बढ़ा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि पावर कितना परसेंट बढ़ेगा, तो हम लोग सीधे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा पी परसेंटेज चेंज का, फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर बटा इनिशियल पावर इंटू 100। तो फाइनल पावर देखिए बच्चा यहाँ पर है 4pi, इनिशियल बच्चा है pi बटा pi गुना 100। 4pi में से pi जाएगा, बच्चा आएगा 3pi बटा pi इंटू 100। pi से pi कट जाएगा बराबर 300%। जो हमारा पावर होगा वो 300% इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। हमसे ये बोला गया है कि हमारे पास 4 रेजिस्टर है। कितने रेजिस्टर है, 4। सभी के रेजिस्टेंस कितने हैं, 8 ओम है, और इन्हें सीरीज में जोड़ा गया है। तो पहले इन्हें सीरीज में जोड़ दीजिए। तो आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आर एस बराबर 8 ओम प्लस 8 ओम प्लस 8 ओम प्लस 8 ओम। आप जोड़ेंगे तो 8 चौके 32 ओम हो जाएगा। हमसे ही बोला जाए कि इस क्वेश्चन को, इसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में भी जोड़ना है। तो पैरेलल के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है बच्चा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/RP बराबर, सभी का मान तो बच्चा 8 है, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। 1/RP बराबर, सभी का एलसीएम लेंगे बच्चा होगा 8, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 1/RP बराबर 2/8, 4/8, सॉरी 4/8, 1/2। देन RP बराबर 2 ओम। हमसे पूछा जा रहा है कि RS और RP का रेशियो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, RS बटा RP कर देना है। RS हमारा आया बच्चा 32 ओम, RP हमारा बच्चा आया 2 ओम। ओम से ओम कट गया, 16 दूना का 32। आंसर हमारा हो गया 16। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगला हमारा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। देखिए, सबसे पहला बात हमें समझना है बच्चा कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। शॉर्ट सर्किट में किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो हमारा करंट है वो हैवीली इंक्रीज कर जाता है। तो
ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब करंट बहुत कम होगा तो रेजिस्टेंस अचानक से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा हैवीली, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। द करंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर, द करंट थ्रू 40 वाट बल्ब विल बी। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करें। देखिए बच्चा, अगर कोई भी सर्किट है ना, अगर सर्किट में दो या तीन कितने भी अगर अप्लायंसेस जुड़े हुए हो सीरीज में, अगर मान लीजिए सर्किट का वोल्टेज भी है, तो यहां से जो करंट आई निकलेगा ना बच्चा, वो दोनों अप्लायंसेस में, यहां भी करंट आई होगा और यहां भी करंट आई होगा। सीरीज में हमेशा करंट इक्वल होता है। ये बात को हम लोगों को दिमाग में बैठा के रखना है। इसी आधार पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दो बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है हमारा 100 वाट का और एक बल्ब है हमारे पास 40 वाट का। दोनों बल्ब को हमें सीरीज में जोड़ा गया है और हमसे बोला जा रहा है कि 100 वाट वाले में जो करंट है 1 एम्पियर जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 40 वाट वाले में कितना होगा। तो जब सीरीज में तो दोनों में तो करंट सेम ही बहेगा, तो जितना 100 वाट वाले में होगा उतना ही 40 वाट वाले में होगा, इसलिए हमारा आंसर 1 एम्पियर करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिस कंडक्टर का लेंथ L है और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका जो रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। तो हम लोग R बराबर फॉर्मूला जानते हैं बच्चा, रो L बाई A। हमसे बोला जा रहा है सेम मटेरियल का कंडक्टर है और उसके लेंथ को डबल कर दिया जाता है। तो मटेरियल अगर सेम है बच्चा, तो मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम होने से उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो सेम ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। और रेजिस्टेंस भी सेम है तो आर भी नहीं बदलेगा। हमसे पूछा गया कि इसका अगर लेंथ 12 हो गया तो इसका जो एरिया है ना वो ए डैश क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला, जब रेजिस्टेंस सेम है तो हमारे पास यही फॉर्मूला, आर बराबर रो सेम रहेगा, एल क्या हो जाएगा 2L और एरिया हो जाएगा हमारा ए डैश। अगर बच्चा हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने तो हमें इसको बनना होगा इक्वेशन सेकंड। दोनों तरफ LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर देंगे, तो रो L बाई ए बराबर रो 2L बाई ए डैश। रो से रो कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो 1 बाई ए बराबर 2 बाई ए डैश। तो हमारा यहाँ से ए डैश होगा 2A के बराबर, तो एरिया जो होगा 2A के बराबर हो जाएगा। इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। इस बात से हमें समझ में आया कि जब मटेरियल चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी बदलती है, लेकिन मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट्स ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, देखिए अगर मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ L है बच्चे, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इस कंडक्टर को यदि किसी पावर सोर्स से जोड़े जिसका वोल्टेज V है, तो इसके एक सिरे पर वोल्टेज V जाएगा और एक सिरे पर वोल्टेज 0 जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज V होगा, यहाँ वोल्टेज 0 होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो I होगा। ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तब
पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the current in the conductor। ये बोला जाता है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है तब किसी कंडक्टर में जो जनरेट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एक तरफ b है एक तरफ 0 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अंदर जो फ्लो कर रहा है उसके करंट के। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का चेंज हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं R, जिसे हम लोग R को हम लोग रेसिस्टेंस भी कहते हैं। यह तभी एप्लीकेबल है जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो हमारा R होता है, R बराबर जो फॉर्मूला होता है हम लोग ये भी कह सकते हैं ये V/I होगा। R का जो SI यूनिट होता है वो बच्चा ओम होता है। इसका साइन इस प्रकार का होता है। एक बात और है बच्चा, अगर हमारे पास कोई वोल्टेज और करंट का ग्राफ है तो जो इनका जो ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो सीधे ग्राफ होगा ओरिजिन से पास होते हुए, और VI ग्राफ का स्लोप हमेशा ऑलवेज रेजिस्टेंस देता है। इस बात को भी हमें क्या करना है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये बात को समझना है कि यदि कोई कंडक्टर है या कोई रेजिस्टेंस है, मान के चलिए कि कोई कंडक्टर ही है, मान के चलिए कि कोई कंडक्टर ही है जिसका एक पावर सोर्स से जोड़ा गया है। ये मान लीजिए V वोल्ट का पावर सोर्स है, और जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस R है, और इसमें से जो I निकल रहा है, वो करंट निकल रहा है, वो I है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीट generated in the conductor H बराबर I स्क्वायर RT होता है। जो हीट होता है बच्चा, इसे हम लोग H से भी सूचित कर सकते हैं या Q से भी सूचित करते हैं। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, और जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। एक कंडक्टर को जब किसी भी पावर सोर्स से जोड़ा जाता है तो उस कंडक्टर में जो हीट जनरेट होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोले, इसे हम इक्वेशन सेकंड बोले, और इसे इक्वेशन थर्ड बोले, तो अगर तीनों को बोल मिला दे तो जो हीट होगा बच्चा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर R इंटू टी। अगर हम मान लो प्रोपोर्शनल को हटा दें तो बचेगा K I स्क्वायर R T। K हमारा कांस्टेंट है, और अगर हम इफ K बराबर बच्चा हम लोग 1 ले लेंगे तो Q बराबर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा I स्क्वायर
आर टी। ये बात को हमें समझ लेना है कि जब भी किसी भी कंडक्टर को किसी पावर सोर्स से जोड़ा जाता है तो उसके अंदर जो हीट जनरेट होता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फोर रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम। हमसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास रेजिस्टर है 1/2 ओम के। इस क्वेश्चन में हमसे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में कि हमारे पास जो रजिस्टर है 1/2 ओम के 4 रजिस्टर है। कितने रजिस्टर है बच्चा? 4 रजिस्टर है। और हमसे बोला जा रहा है कि हम कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहला बात तो बच्चा ये समझना होगा कि हमें रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग मैक्सिमम में ला सकते हैं। तो सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो RS बराबर सभी को जोड़ेंगे 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/2। तो RS बराबर सबका एलसीएम होगा बच्चा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1। RS बराबर 4/2, देन RS बराबर 2 ओम। देन ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। हमसे ये क्वेश्चन बोला दिया गया था कि हमारे पास अगर बच्चा 1/2 ओम के 4 रेजिस्टेंस है तो हम इन्हें मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस इनसे हम बना सकते हैं। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम ये समझना है कि उन्हें हम लोग को जोड़ना कैसे है, हमें सीरीज में। जब तक उसको सीरीज में जोड़ेंगे तभी हमें मैक्सिमम मिलेगा। तब सभी को हम लोग को क्या करना है, सीरीज में जोड़ देना है। 1/2 ओम 1/2 ओम 1/2 ओम को सीरीज में आप जोड़िएगा तो इस प्रकार आपका 2 ओम मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू कनेक्टेड 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज 9 ओम। हमसे यह बोला जा रहा है कि यदि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं R1 R2 R3, R1 भी 6 ओम का है, R2 भी 6 ओम का है और R3 भी 6 ओम का है। हमसे ये बोला जा रहा है कि इन्हें हम कैसे जोड़े कि हमारा जो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस हो 9 ओम आए। तो 2 तरीके हो सकते हैं। कोई भी बच्चा सोचेगा तो पहला कंडीशन वो लगाएगा कि उसको सीरीज में जोड़ो। तो अगर वो सीरीज में जोड़ेगा तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सबको जोड़ देगा। 3 ही रेजिस्टेंस है, हमें तो 3 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम 18 ओम। हमें तो लाना था बच्चा 9। दूसरा कोई बच्चा ये सोचेगा इसको हम पैरेलल में जोड़ दें, तो पैरेलल में जोड़ने की कोशिश करेगा तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/RP बराबर 1/R1 6, 1/6 प्लस 1/6। 1/RP बराबर 6, 1 प्लस 1 प्लस 1। 1/RP बराबर 3/6। काटेंगे बच्चा 1/2 आएगा, देन RP बराबर 2 ओम आया। तो ना तो बच्चा हमें सीरीज में मिल रहा है और ना तो हमें पैरेलल में मिल रहा है। हमें करना क्या होगा, हमें इन्हें कुछ दूसरे तरीके से हमें जोड़ने की कोशिश करनी होगी। और हम कैसे करेंगे, देखिए हम काम करेंगे कि 2 रेजिस्टेंस को बच्चा पैरेलल में कर देंगे और हम एक रेजिस्टेंस में को सीरीज में कर देंगे। अब इन्हें हम लोग कोशिश करेंगे जोड़कर, क्या हमारा 9 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब हम 6 ओम को पैरेलल में करेंगे तो देखिए 1/RP बराबर
1/R1 प्लस 1/, तो 1/RP बराबर 1/6 प्लस 1/6। 1/RP बराबर 6 का एलसीएम 6, 1 प्लस 1। 1/RP बराबर 2/6 एंड 1/3, देन आरपी बराबर 3। अब ये दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ने पर हमें बचा 3 ओम मिल रहा है। अब आगे हम एक काम कर सकते हैं कि ये हमारा 3 ओम हो गया और आगे हमारा क्या है बच्चा 6 ओम। अगर ये हम इन दोनों को सीरीज में कर दें तो आर एस बराबर 3 ओम प्लस 6 ओम एंड 9 ओम। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हमसे भी तो यही पूछा गया था। एक बात बताइए, आपके पास 3 रजिस्टर हैं 6 ओम के, इनको आप किस प्रकार जोड़िएगा? इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 9 ओम आना चाहिए। तो हम सीरीज में जोड़ कर देखें, नहीं आया। पैरेलल में जोड़ के नहीं देखें, हम एक काम कर सकते हैं, दो को सीरीज, 2 को पैरेलल कर दो, 1 को सीरीज कर दो। इन दोनों को पैरेलल किए तो 3 ओम आया, उसको सीरीज में जोड़ दिया, हमारा 9 ओम आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt. Calculate the energy dissipated in 10 second. हमें यहां पर एनर्जी पूछा जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहला बात तो बच्चा हम लोग एनर्जी बराबर फॉर्मूला जान जाए। एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है बच्चा पावर इंटू टाइम, P इंटू टी, E बराबर। तो अगर बच्चा हमारे पास पावर आ जाए, टाइम तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। हमसे क्या कहा जा रहा है, एक 5 ओम का रजिस्टर है, इसे बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट में जो रजिस्टर है वो 5 ओम का है और इसे एक बैटरी से जोड़ा गया, 6 वोल्ट का। हमारे पास R बराबर है बच्चा 5 ओम और हमारे पास V बराबर है 6 वोल्ट। हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं बच्चा। जब हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे बाबू, लगाएंगे V बराबर IR। V 6 है, I पता करना है, R 5 है, तो I बराबर 6/5 ओम, ठीक है। तो I निकल चुका है हमारे पास, हमको पावर चाहिए। तो P बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I²R। P बराबर I²R। तो I की जगह पर 6/5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और R की जगह पर हमारा कितना है 5 है। तो P बराबर 6×36/25 इंटू 5, तो 25। तो P बराबर 36/5 वाट हमारे पास बच्चा पावर निकल के आ चुका है, 36/5 वाट। अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो हम यहाँ आएंगे, एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं बच्चा पावर इंटू टाइम होता है। पावर हमको इस क्वेश्चन में आ चुका है 36/5 और टाइम हमारा कितना है बच्चा 10 सेकेंड। 5 दूना के 10 तो 36 दूना के 72 जूल हमारा एनर्जी होगा। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना था और बाकी कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2m, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square and resistivity of metal is 2.8 into 10 to the power minus 8 ohm। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। हमें R पूछा जा रहा है, हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन हमको दिया हुआ है लेंथ, तो L बराबर हमें इस क्वेश्चन में 2 मीटर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमसे एरिया भी दिया हुआ है 1.55 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर और इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टिविटी अर्थात रो दिया हुआ है
2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हम लोग R बराबर फॉर्मूला जानते हैं, रो L बाई ए। रो का मान रख दीजिए बच्चा 2.8 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ हमारा 2 है और एरिया हमारा है 1.55 इंटू 10⁻⁻6। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको R का मान इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास हीटर है जिसका पावर दिया हुआ है, तो P बराबर बच्चा हमको दिया हुआ है 4 किलोवाट। इस क्वेश्चन में हमें बच्चा ये भी दिया हुआ है, इसका जो वोल्टेज है इसे हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई से इसको जुड़ रहे हैं। तो बच्चा अगर किलोवाट में है तो इसको वाट में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा हीटर है इसका जो पावर है 4000 वाट आ गया। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द करंट। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया बच्चा करंट निकालने, तो करंट I चाहिए। हम लोग जानते हैं P बराबर V इंटू वाई, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर हमारा 4000 दिया हुआ है, वोल्टेज हमारा बच्चा 220 है, हमें करंट पूछा जा रहा है। तो I बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 4000 बटा 220। कट गया बच्चा, 200 दूना का 400, 11 दूना के 22। तो I बराबर 200 बटा 11 एम्पियर आपका करंट होगा। आपसे पूछा गया है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, तो एनर्जी पूछा जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन में। तो एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं बाबू पावर इंटू टाइम है। पावर हमारा कितना था 4 किलोवाट, टाइम हमारा है 2 आवर, तो 8 किलोवाट घंटा, 8 किलोवाट घंटा इज आवर एनर्जी। और किलोवाट घंटा को एक और नाम से जानते हैं बच्चा, हम लोग इसको यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। तो एनर्जी हमारा जो होगा 8 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि यदि 1 किलोवाट घंटा का प्राइस है 4.50 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना दिया हुआ आपको 4.50। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना यूनिट का 8 यूनिट का। यूनिटरी मेथड लगा देना है बच्चा, 8 इंटू 4.50 सॉल्व कर दी। 8 0 0 8 4 8 5 40 के 0, 8 के 32 और 4 36, 36 रुपीज योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तरीके से समझना था और नॉर्मल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द VI ग्राफ ऑफ नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, फाइंड द रेजिस्टेंस। हमने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा रखा है कि यदि हमारे पास कोई VI ग्राफ है तो इसका स्लोप जो होता है बच्चा, जो इसका स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस आपको देता है। कुछ नहीं करना है बच्चा, हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो यहाँ जो स्लोप हमको जो मिलेगा y अक्ष पर हमारा वोल्टेज है तो v2 माइनस v1 बटा, और x अक्ष पे करंट है तो i2 माइनस i1। तो स्लोप यहाँ तो हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है, तो हम वोल्टेज लिख देंगे। यहाँ पर जो हमारा होगा v2 होगा 2.0, v1 होगा 0.4, i2 होगा हमारा बटा 0.6 और i1 होगा 0.1। घटाएंगे तो बचा 1.6 होगा, इसको घटाएगा तो 0.5 होगा। इसको सॉल्व करने के बाद 16/5 ओम इज योर राइट आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं बोर्ड में। अगर मान लीजिए V और I के बीच में ग्राफ दिया हुआ और हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए आप रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका स्लोप निकालना है। और VI ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, एग्जामिनेशन के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है।
इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट ऑफ द रेजिस्टर ऑफ 2 ओम। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास जो रेजिस्टर है बच्चा 2 ओम का, इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है इनके अंदर का पावर निकालना है। ठीक है, तो पावर हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I स्क्वायर आर। तो बच्चा अगर हम इस क्वेश्चन में I पता कर लें और रेजिस्टेंस हमको तो दिया हुआ है, तो हम पावर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम I निकालने की कोशिश करेंगे, और हमें पता है सर्किट दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होने के कारण दोनों में करंट सेम बहेगा। तो यहाँ से जो करंट बच्चा I निकलेगा वही करंट यहाँ जाएगा, उसी का वही करंट इसमें भी जाएगा, दोनों में सेम करंट ही जाएगा। तो यहाँ भी I जाएगा, यहाँ भी I जाएगा। पहले इस सर्किट को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो हम RS निकालेंगे। 1 ओम प्लस 1 ओम बराबर 2 ओम, सॉरी 1 ओम प्लस 2 ओम बराबर 3 ओम। तो जो हमारा सर्किट बना वो इस प्रकार का बना, 3 ओम बटा नीचे है 6 वोल्ट की बैटरी, करंट जा रहा है। ओम्स लॉ लगाएंगे बच्चा। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, V बराबर IR। V हमारा 6 वोल्ट है, करंट हमें चाहिए, और R हमारा है 3 ओम। तो 3 दूना के 6, तो I हमारा बच्चा आ गया 2 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में बच्चा I कितना निकल रहा है, 2 एम्पियर। तो जितना करंट यहां जाएगा उतना ही करंट यहां भी जाएगा। तब हमें पावर निकालना है, पावर इन 2 ओम। तो P बराबर ने फॉर्मूला क्या दिखा, I स्क्वायर R। तो P बराबर I के जगह पे बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू R के जगह पे बच्चा हमारा क्या है 2। तो 2 दूनी के 4 इंटू 2 बराबर P बराबर 8 वाट। 8 वाट इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, सबसे पहले करंट फाइंड कर देना था, और करंट फाइंड करके जिस भी रेजिस्टेंस में आपसे पावर पूछा जाएगा उससे आप फार्मूला से आप लोग इजी तरीके से निकाल सकते थे। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन आपके आए हुए एग्जामिनेशन में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको कोशिश करेंगे बनाने की। ए इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेंस वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वोल्टेज है बच्चा वो 220 वोल्ट है। एन ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट, मतलब एनर्जी आपको दे रखा है 11 यूनिट। 11 यूनिट को मैंने पिछले एक क्वेश्चन में करा रखा है, यूनिट को हम लोग किलोवाट घंटा कह सकते हैं। एनर्जी इन 5 आवर, आपको टाइम भी दे रखा है 5 घंटा। कैलकुलेट पावर रेटिंग, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पावर एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी हमारा कितना है बच्चा, 11 किलोवाट घंटा। हमें पावर चाहिए इंटू टाइम हमारा कितना है बच्चा, 5 आवर। आवर से आवर कैंसिल हो गया, तो पावर बराबर 11 किलोवाट बटा 5। आप काटिएगा तो 11 को 5 से भागा दीजिएगा तो 2.2 किलोवाट है। ठीक है, अगर आप इसको वाट में चेंज करना चाहते हैं तो 2.2 किलोवाट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आएगा 10। पावर हो गया बच्चा आपका 2200 वाट। कितना पावर हो गया, 2200 वाट पावर आ गया। आपसे क्या पूछा गया, करंट ड्रॉन, मतलब आपसे करंट पूछा जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में करंट को बच्चा हम लोग I से सूचित करते हैं, और P बराबर हम लोग वोल्टेज इंटू करंट लगा देंगे। तो वोल्टेज हमारा कितना है बच्चा, 220,
पावर अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 2200। करंट चाहिए तो I बराबर 2200 बटा 220, काट दिया 10 बार। करंट बच्चा हमारा आ गया 10 एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस इन ओवन। रेजिस्टेंस निकालना, आर निकालना, ओम्स लॉ लगाओ। सी क्वेश्चन के लिए ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ V बराबर आई आर। भी हमने देखा 220 वोल्ट हमने दे रखा है। आई हमको 10 एम्पियर आ चुका है। रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो आर बराबर 220 बटा 10, आर बराबर 22 ओम। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप सभी को सिंपल सा जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है। यही आपका एग्जामिनेशन की पहले की तैयारी है। ये सारे आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आप सभी को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और समझ में आने के बाद लाइक और कमेंट दें हमें। धन्यवाद।